आर्थर गिरने के बावजूद जिंदा बच जाता है और जब उसकी आंखें खुलती है तो वह खुद को एक बहुत बड़े और डरावने राक्षस के सामने पाता है। यह देखकर वह बेहद डर जाता है और इतना घबरा जाता है कि बोल भी नहीं पाता। उसे शक होता है कि यह राक्षसी उसे यहाँ फंसा कर लाई है, इसलिए वह उस पर हमला करता है, लेकिन वह केवल अपनी उंगलियों के एक हल्के इशारे से ही उसे दूर फेंक देती है और कहती है कि वो उसकी दुश्मन नहीं है। फिर वह एक रहस्यमय पौधे से कुछ जादुई फल तोड़ती है जिन्हें उसने खुद उगाया था और वह आर्थर को खाने देती है ताकि वह जल्दी ठीक हो सके। आर्थर को यकीन नहीं होता कि इतना डरावना राक्षस इतनी ममता से उसकी देखभाल कर रहा है। उसे उसकी मंशा पर शक होता है, लेकिन जब उसके घाव का दर्द उसे हिला देता है तो वह रोने लगता है। राक्षसी वादा करती है कि वह उसके सारे सवालों का जवाब देगी। आर्थर खाना खा लेता है और सबसे पहला सवाल पूछता है कि क्या उसके माता पिता सुरक्षित हैं। राक्षसी बताती है कि वह गुफा से बाहर नहीं जा सकती, लेकिन अपने स्पेशल पावर से देख चुकी है कि आर्थर के माता पिता ने डाकुओं को हरा दिया और कुछ दिन पहले ही वे यहाँ से चले गए। यह सुनकर आर्थर को राहत मिलती है। वह नहीं जानता कि इस राक्षसी को क्या बुलाए, तो वह खुद अपना नाम बताती है, सिल्विया। लेकिन लगता है कि सिल्विया कुछ गहरे राज छिपा रही है। आर्थर अगले कुछ दिन सिल्विया की देखरेख में बिताता है और वही जादुई फल खाता है जो उसकी चोटों को तेजी से ठीक कर देते हैं। जब वह ठीक हो जाता है और चलने के काबिल बनता है तो घर लौटना चाहता है, लेकिन सिल्विया बताती है कि वे एक खतरनाक इलाके में है जहाँ भयंकर जानवर और डाकू हैं। अगर वह अकेला गया तो एक दिन भी नहीं जिंदा रह पाएगा। फिर भी वो उसे घर भेजने का एक तरीका ढूंढती है क्योंकि वह उसे उसके परिवार से दूर नहीं देख सकती। अपनी आखिरी जादुई शक्ति से वो एक डायमेंशनल रिफ्ट खोलने की तैयारी करती है। इस बीच आर्थर अपनी तलवारबाजी और मेडिटेशन का अभ्यास करता है। यह देखकर सिल्विया की उत्सुकता बढ़ जाती है और वह आर्थर को एक अनोखा तरीका सिखाती है कैसे एक साथ माना इकट्ठा करके उसका इस्तेमाल भी किया जा सकता है। वो बताती है कि ज्यादातर लोग माना को अलग अलग तरीके से लेते हैं और खर्च करते हैं जिससे माना खत्म हो जाती है, लेकिन उसकी तरह के जीव इसे एक साथ कर सकते हैं जैसे इंसान सांस लेते हैं। फिर वह आर्थर से पूछती है क्या वह यह ताकत सीखना चाहता है। आर्थर बिना सोचे हाँ कह देता है, लेकिन सिल्विया उसे एक सवाल पूछती है वह यह ताकत क्यों चाहता है। आर्थर सच्चाई बताता है वह ताकत इसलिए चाहता है ताकि वह अपने अपनों को नुकसान पहुंचाने वालों को मार सके। यह सुनकर सिल्विया उसे एक जोरदार ठोकर मारती है और कहती है कि वो फेल हो गया। वह किसी ऐसे इंसान को यह कला नहीं सिखाना चाहती जो नफरत से भरा हो। आर्थर को लगता है कि दुश्मनों से नफरत करना स्वाभाविक है, लेकिन सिल्विया बताती है कि हिंसा कभी भी लक्ष्य नहीं होनी चाहिए। वो कहती है कि वही हाथ जो किसी को मिटा सकते हैं प्यार से सहला भी सकते हैं। वह चाहती है कि आर्थर यह समझे कि दया और करुणा में सबसे बड़ी ताकत होती है। उसने आर्थर की जान बचाई क्योंकि वह उसके प्रति दया रखती थी और नहीं चाहती कि आर्थर उसकी उस दया को अपनी नफरत से खराब करे। धीरे धीरे आर्थर यह बात समझने लगता है। जब सिल्विया उससे फिर वही सवाल पूछती है वो ताकत का इस्तेमाल किस लिए करेगा, तो वो अपने माता पिता और दोस्तों को याद करता है और कहता है कि वह ताकत सिर्फ अपनों की रक्षा के लिए चाहता है। इस बार सिल्विया उसे सिखाने के लिए तैयार हो जाती है। इसी दौरान एक चोटी पर सिल्विया जैसी दिखने वाली एक और जीव आता है। वह कहता है कि वो सिल्विया को खोज रहा है जो उसके राज्य से छुपकर यहाँ आ गई है। इसके बाद हमें आर्थर के पिछले जन्म की झलक मिलती है। वह एक राजा था, लेकिन सत्ता असल में सांसद के पास थी। संसाधन खत्म हो रहे थे, जन्म दर गिर रही थी और वह खुद को एक हिंसक औजार जैसा महसूस करता था। कुछ समय बाद उसे रहस्यात्मक तरीके से मार दिया गया। अब जब सिल्विया उसे नई शक्ति देती है तो वह अपने पुरानी यादों को महसूस करता है। उसे एहसास होता है कि उसके पास अब जो ताकत है वो बेहद खास है, लेकिन असली सवाल यह है कि वह इस ताकत का उपयोग आखिर किस लिए करेगा। अचानक सिल्विया आर्थर को एक चट्टान की तरफ जोर से फेंक देती है। आर्थर हैरान रह जाता है कि यह क्या हो रहा है। जो अब तक उसकी इतनी देखभाल कर रही थी वह अब उसे क्यों छिपा रही है। लेकिन सिल्विया उसे कहती है कि डरने की जरूरत नहीं है, बस उसे थोड़ी देर वहीं रहना होगा। चट्टान के अंदर से आर्थर एक अद्भुत शक्ति का विस्फोट देखता है। एक और प्राणी आता है जो बिल्कुल सिल्विया जैसा दिखता है। यह वही प्राणी है जो सिल्विया की खोज में इधर उधर घूम रहा था। सिल्विया को झटका लगता है कि उसने उसे ढूंढ लिया। वह बताता है कि वह खून की गंध का पीछा करता हुआ यहाँ तक पहुँचा है। वह सिल्विया को तुरंत अपने साथ चलने को कहता है, लेकिन सिल्विया मना कर देती है। अब सिल्विया जानती है कि लड़ाई तय है। वो अपने प्राणों की बाजी लगाकर भी हार मानने को तैयार नहीं। जैसे ही वह प्राणी हमला करता है सिल्विया अपना असली रूप ले लेती है। उसकी सांस से बर्फ जम जाती है और पूरा इलाका ठंडा पड़ जाता है। सिल्विया असल में एक शक्तिशाली ड्रैगन है। यह देखकर वह प्राणी चेतावनी देता है कि इस शक्ति का इस्तेमाल सिल्विया की जान ले सकता है, लेकिन सिल्विया को मरने का डर नहीं है। उसका मानना है कि उसने एक सुंदर जीवन जिया है और वह मरने के लिए तैयार है, लेकिन हार मानना मंजूर नहीं। फिर एक भयंकर लड़ाई शुरू होती है जिसे आर्थर चट्टान से देख रहा होता है। वो पूरी तरह असहाय महसूस करता है। दोनों की शक्ति इतनी भयानक है कि आर्थर स्तब्ध रह जाता है। ऐसा लगता है कि वो प्राणी जीतने ही वाला है। तभी सिल्विया अपनी सबसे खतरनाक चाल चलती है। वो पूरे इलाके को जमा देती है और उस प्राणी को पकड़ लेती है और फिर चट्टान खोलकर आर्थर को बाहर आने देती है। जब आर्थर बाहर आता है तो उसे सच्चाई का पता चलता है। सिल्विया एक ड्रैगन
ड्रैगन है। वह आकाश को खोलती है और बताती है कि अब आर्थर अपने घर लौट सकता है। वो कहती है कि उसने जो शक्ति उसे दी है वो उसके सफर में उसकी मदद करेगी। वो उम्मीद करती है कि आर्थर उस शक्ति का उपयोग नफरत या गुस्से के लिए नहीं करेगा। आर्थर जवाब देता है कि वह इस शक्ति का इस्तेमाल अपने परिवार की रक्षा के लिए करेगा। सिल्विया मुस्कुराती है। वह नहीं चाहती कि आर्थर की जिंदगी दुख या बदले की भावना में बीते। उसके लिए यह शक्ति किसी से लड़ने के लिए नहीं बल्कि सब में प्रेम बांटने के लिए है। आर्थर की बात उसे भावुक कर देती है। जाने से पहले वह आर्थर को एक ड्रैगन का अंडा और एक पंख देती है और कहती है कि अंडे को पंख में लपेट कर रखना। फिर वह आर्थर को छूती है जिसमें जबरदस्त ऊर्जा का संचार होने लगता है। उसकी उंगलियों से लेकर हाथ तक एक चमकती रेखा फैल जाती है जैसे कोई टैटू हो और उसकी शर्ट फट जाती है। सिल्विया मानती है कि वह पहले भी उसे घर भेज सकती थी। वह जानती थी कि आर्थर को लगता है कि वह इसलिए उसे रोक रही है क्योंकि बाहर जाना खतरे से भरा है, लेकिन अब वह सच्चाई बताती है। उसे आर्थर के साथ अच्छा लगता था। इतने समय बाद कोई था जिससे वह बात कर सके, जिससे उसे अपनापन महसूस हुआ। आर्थर की मौजूदगी उसके लिए एक अनमोल तोहफा थी। आर्थर भी भावुक हो जाता है। वह कहता है कि उसने सिल्विया से बहुत कुछ सीखा है, उससे ताकत पाई है, उसके प्यार और देखभाल का अनुभव किया है, लेकिन दुख की बात यह है कि वह कुछ भी नहीं कर सकता उसे बचाने के लिए। यह सोचकर वो रोने लगता है। उसे लगता है कि वो वादा पूरा नहीं कर पाया, लेकिन सिल्विया के लिए यह सब मायने नहीं रखता। वह एक ऐसा जीवन जी चुकी है जिसके लिए वह आभारी है। फिर एक नरम मुस्कान के साथ आर्थर कहता है कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि सिल्विया क्या है, ड्रैगन या राक्षसी, उसके लिए वो परिवार है। वो मजाक में पूछती है कि जब तुम्हारी माँ घर पर तुम्हारा इंतजार कर रही है तो तुम मुझे परिवार कैसे कह सकते हो। ये सुनकर आर्थर मुस्कुरा देता है और कहता है तो फिर तुम मेरी दादी हो। दादी, ये शब्द उसके दिल को बहुत गहराई तक छू जाता है। यहाँ तक कि एक ड्रैगन होने के बावजूद सिल्विया की भावनाएं उसे संभालने नहीं देती। वो रोने लगती है। वो उससे कहती है कि एक बार फिर से उसे दादी बुलाए। आर्थर फिर से कहता है दादी। जैसे ही वह उसे फिर से दादी कहता है, सिल्विया शांति से जमीन पर लेट जाती है अपनी जिंदगी से संतुष्ट होकर। आर्थर वो अंडा और पंख उठाता है जो सिल्विया ने उसे दिया था। आकाश खुलता है। अब जाने का समय है, लेकिन उसका मन नहीं करता। वो उसे साथ चलने की गुजारिश करता है, लेकिन सिल्विया कोई जवाब नहीं देती। खुला हुआ रास्ता बंद हो जाता है। जाते जाते सिल्विया उस दुनिया को मुक्त कर देती है जिसे उसने सील किया था और उसका दुश्मन वापस अपनी ताकत पा लेता है। वो अचानक जमीन पर गिर जाती है जैसे मर गई हो। वो प्राणी उसके पास आता है, सोचता है कि क्या वाकई इतनी ताकतवर कोई सिर्फ एक हल्के से वार से मर सकती है। वो और करीब आता है, लेकिन सिल्विया तो बस मरे होने का नाटक कर रही थी। जैसे ही वो दुश्मन करीब आता है, सिल्विया अपनी आंखें खोलती है और इतनी जबरदस्त मानव ऊर्जा छोड़ती है कि कोई भी उसके बीच जिंदा नहीं रह सकता। गुफा हिलने लगती है। धमाका इतना बड़ा होता है कि उसकी लहरें जमीन की सतह तक पहुंच जाती है। उधर आर्थर आंसू भरी आंखों के साथ अपने घर की ओर बढ़ता है। सिल्विया की आवाज आसमान में गूंजती है। वो उसे याद दिलाती है कि उनकी बातचीत को मत भूलना। वो जानती है कि दुख आना स्वाभाविक है, लेकिन फिर भी वो आर्थर से मुस्कुराने की बात करती है। वो कहती है कि दुख में डूबकर लड़ाई या बदला लेने की कोशिश मत करना। आर्थर कहता है कि वो शायद ऐसा नहीं कर पाएगा। सिल्विया उसे सलाह देती है कि एक साथ सब कुछ ठीक करने की कोशिश मत करो, बस धीरे धीरे एक कदम आगे बढ़ाओ और थोड़ा थोड़ा करके दुनिया को बदलो। आर्थर खुद पर शक करता है, लेकिन सिल्विया उसे याद दिलाती है कि वो कौन है। वो है किंग ग्रे, सबसे ताकतवर राजा। वो कुछ भी कर सकता है। वो उसे कहती है कि अपने दिल को गुस्से और दर्द से मत भरो, बल्कि एक खुशहाल जीवन जीने की कोशिश करो। आर्थर हैरान रह जाता है कि सिल्विया उसके बारे में सब कुछ जानती है। ये एक सच्चाई और भावना से भरा पल होता है। धीरे धीरे उसकी आवाज हवा में खो जाती है। अब जब आर्थर धरती पर लौटता है तो वो सिल्विया का दिया हुआ अंडा और पंख बड़े ध्यान से बैग में रखता है और फिर एक नए इरादे और ताकत के साथ वो अपने घर की ओर बढ़ता है, ये सोचकर कि वो अब दुनिया को मुस्कान के साथ बदलना चाहता है, धीरे धीरे एक एक कदम के साथ। क्या आर्थर का ये इरादा लंबे समय तक टिक पाएगा? इसे जानने के लिए वीडियो के नेक्स्ट पार्ट को जरूर देखें। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और कमेंट जरूर करें। हमसे जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। साइन आउट।